हेलो फ्रेंड्स। प्रोएक्टिव होने से हमारी लाइफ में क्या फ़ायदा होता है, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को प्रोएक्टिव होने के लिए, और मैं भी हमेशा अपनी टीम को या मेरे जो भी जानकार लोग हैं मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव रहिए। क्योंकि देखिए, प्रोएक्टिव होने से है ना, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होते। तो ये जो प्रोएक्टिव है इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोएक्टिव है क्या। मैं अक्सर कई लोगों को बोलता हूँ तो कुछ लोग समझ नहीं पाते कि प्रोएक्टिव है क्या। देखिए, एक है ना, बहुत ही फेमस राइटर हैं स्टीवन कोवे। तो उनकी एक बड़ी ही फेमस बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो जिसमें उन्होंने जो 7 हैबिट के बारे में बताया है उनमें से एक हैबिट है बीइंग प्रोएक्टिव। तो ये हैबिट जो है ना, ये है क्या, इसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक के अंदर एक अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके बताया कि वो एक बार है ना, एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो उस ट्रेन में जिसमें वो सफ़र कर रहे थे और जिस कोच में वो थे उसमें उनके साथ 2 कपल भी थे और उनके दोनों के बच्चे साथ में ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो पहला कपल था ना, उनके बच्चे पूरे रास्ते डिस्टर्ब, परेशान, रोते हुए और दूसरे पैसेंजर्स को भी डिस्टर्ब करते हुए यात्रा कर रहे थे। लेकिन जो दूसरा कपल था उनके बच्चे बड़े ही शांत, एंजॉय करते हुए अच्छे तरीके से अपनी यात्रा को करके जा रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि ये दोनों कपल के बच्चे में इतना बड़ा फ़र्क क्यों था। तो उन्होंने बताया कि जो पहला कपल था ना, वो जब यात्रा कर रहा था तो उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि यात्रा के दौरान जो बच्चे होते हैं ना, वो बेचारे बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने किसी भी प्रकार का, ना उनके लिए कोई खाना पैक करके लेकर आए, ना किसी प्रकार की कोई कैंडी रखी उन्होंने, ना किसी प्रकार का कोई टॉयज़ था। जब उन्हें भूख लगी तो कैटरिंग का उन्होंने खाना लिया तो वो उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने सही से खाया नहीं, जनरली ऐसा होता ही है। और ना किसी प्रकार की कोई कैंडी उनको मिली बच्चों को, और ना ही कोई टॉयज़ था उनके पास खेलने के लिए। लेकिन जो दूसरा कपल था ना, वो इस चीज़ के बारे में अवेयर था। उसने क्या किया कि अपने घर से खाना लेकर आए थे, बच्चों के लिए कुछ कैंडीज़ थी उनके पास, और उनके पास कुछ टॉयज़ भी थे खेलने के लिए। तो बच्चों को उन्होंने कैंडीज़ दी, जब भूख लगी तो घर का खाना दिया, और उनको बोर होने में कुछ टॉयज़ दे दिए। तो इस प्रकार से क्या है कि उनकी यात्रा बड़ी अच्छी निकल गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये सुनने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन मैं आपको जो इसकी एक खासियत बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम सब अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं ना किसी भी काम को करने में, वो अक्सर इसलिए ही होता है कि हम पहले वाले कपल की तरह सोचते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड कपल की तरह पहले से ही अपने काम में जिन चीज़ों को पहले से करने की ज़रूरत है, अगर हम उसको कर लेना, तो यकीन मानिए आप मेरा कि आपका हर काम बड़ी आसानी से होगा और आपसे जुड़े हुए लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी लाइफ आसान होगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मैक्सिमम लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हमेशा रिएक्टिव होने पे बिलीव करते हैं। रिएक्टिव मतलब लास्ट मोमेंट पे उन्हें सब कुछ याद आता है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से मैक्सिमम जो वर्क हैं कॉरपोरेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब होते हैं। और आपके प्रोएक्टिव ना होने से सिर्फ आपको नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग, आपके फैमिली मेम्बर, वो भी परेशान होते हैं। तो अपनी इस हैबिट को बदलिए, प्रोएक्टिव रहिए, और देखिए जब आप प्रोएक्टिव होंगे तो आपकी लाइफ में एक अच्छा बदलाव आएगा और आप कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसमें से 80% जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हाथ में होता है। सिर्फ 20% ऐसा कुछ है कि जो आपके हाथ में नहीं है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन 80% आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जिक्र भी उन्होंने अपनी बुक में किया था, और ये जो मैंने आपको बताया है। तो कोशिश करिए आप धीरे 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 इस हैबिट को डेवलप करें कि आप प्रोएक्टिव रहें अपने काम के लिए, और देखिए फिर आप कितना अच्छा बदलाव आपके जीवन में आता है। थैंक यू।